अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे बेटा? अभ्यास 8A का तीसरा सवाल हम लोग कर रहे थे बीजीय व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं। ये तो चल रहा है अध्याय हमारा। तो 8A का तीसरा सवाल हम लोग कर रहे हैं। तीसरे का पहला है सवाल क्या, पहले ये सुन लीजिए। निम्नांकित के गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात कीजिए। सवाल क्या है? x पे घात 2 गुणा 7x पे घात 5 गुणा 1/7x पे घात 3 गुणा माइनस के 6x कॉमा यदि x बराबर 1। यानी कि हमें करना क्या है, पहले ये समझिए। जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि सवाल में करना क्या है, तब तक हम सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। इसमें करना क्या है, हमने इन सब की गुणा करनी है। जो गुणनफल आए उसमें x का मान 1 रखना है। यहां पे यदि x बराबर 1 तब इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम इन सब की गुणा कर लें, यानी पहले इसे हम नीचे लिखें। सवाल यहां से शुरू होता है x पे घात 2 गुणा 7x पे घात 5 गुणा 1/7x पे घात 3 गुणा माइनस के 6x। यही तो है। तो नियम क्या है? सबसे पहले किसकी गुणा होती है? चिन्हों की, फिर अंकों की और फिर बीजों की। तो जब 2 से ज्यादा अंक हों, आप 2 में भी वो नियम लगा सकते हो। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। वैसे तो नियम यह है कि समान चिन्हों की गुणा धनात्मक और अलग अलग चिन्हों की गुणा ऋणात्मक। लेकिन यहां पर 2 तो है नहीं, बहुत सारे पद हैं। तो आसान तरीका यह है कि अगर कोई घात वाला नहीं, जैसे इस पे अगर पूरी पे घात होती तो घात पहले पूरी की जाती। हम सबसे पहले ये गिनते हैं कि ऋणात्मक पद कितने हैं। सब गुणा में है ना ये, इनमें ऋणात्मक पद गिनिए कितने हैं। ये ऋणात्मक है या धनात्मक? जिसके पहले माइनस का चिन्ह होता है वो ऋणात्मक होता है केवल, अन्यथा चाहे प्लस का चिन्ह लगा हो या ना लगा हो वो धनात्मक होता है। ठीक है, ये पहले भी बताया मैंने, फिर कोई बात नहीं, भूल जाते हैं, फिर बता दिया मैंने। तो ये धनात्मक हुआ या ऋणात्मक? ये तो इसमें कितने ऋणात्मक हैं? 1। अगर ऋणात्मक संख्याएं, केवल ऋणात्मक गिननी है, धनात्मक नहीं गिननी है। कौन सी गिननी है? अगर विषम है, यानी 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं, तो गुणनफल ऋणात्मक आएगा। कैसा आएगा? और सम है, यानी 2 से कटने वाली संख्या में है, तो प्लस का आएगा, धनात्मक आएगा। तो यहां पर कितनी है? 1 तो विषम हो गई, 2 से तो नहीं कटती, तो इनका गुणनफल कैसा आएगा? माइनस का। पहले ही तय हो गया, ऋणात्मक। अब अंक यहां पे कितना है? 1 तो लिखते नहीं है, यहां कितना है? 7 गुणा 1/7 गुणा 6। अंक सारे आ गए। अब बीजों की गुणा, यहां पे x पे घात कितनी है? 2, 5, 3, 1। कुल घातें कितनी होगी बताओ? x पे घात कितनी हो गई? 2 और 5 7, 7 3 10, 10 और 1। अब यहां पे अंकों की गलो, एक अंश में या हर में, 7 एकम 7, यानी कि हो गया ये माइनस के 6x पे घात 11। इतने में समझ में आया? कोई परेशानी? अब बस आगे, यदि x बराबर, अब लिखेंगे यदि x बराबर 1, x का मान 1 तो दिया है, ये यहां लिख दिए, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? बराबर -6 गुणा 1 पे घात 11। अब इसका मतलब क्या है? 1 की 11 बार गुणा। अब 1 की 1 से गुणा करो, कितना आएगा? 1 एकम, फिर 1 से गुणा करो 1, फिर 1 से गुणा करो 1। 1 की कितनी भी घात हो उसका मान हमेशा कितना आता है? 1। तो माइनस का 6 गुणा 1 बराबर माइनस का 6। उत्तर हो गया, हल हो गया। आया समझ में?
आया ज्योति? आया। चलो अगला करते हैं। इन सवालों को मैं फिर कह रहा हूं, अभी मैं कर दे रहा हूं, बाद में आप लोग एक बार अपने आप जरूर करना, तब आएगा करना। इसी का दूसरा बताओ क्या है? 2x गुणा, मैं देखता हूं, ब्रैकेट में माइनस के 10 x y पे घात 2 ब्रैकेट बंद गुणा 3x पे घात 2 y, यदि x बराबर 1 और y बराबर 2। वही काम करना है। पहले इन तीनों, यहां पे 3 पद है, इन तीनों की गुणा, फिर x और y के मान रखेंगे। ठीक, तो पहले गुणा करने के लिए लिख लीजिए 2x गुणा माइनस के 10 x y पे घात 2 गुणा 3x पे घात 2 y। अब बताओ, सबसे पहले चिन्हों की गुणा, तो चिन्हों की गुणा के लिए क्या करेंगे? ऋणात्मक संख्याओं को गिन लेंगे। कितनी है ऋणात्मक संख्याएं इसमें? 1। तो चिन्ह काय का आएगा? माइनस का या प्लस का? ऋणात्मक आएगा। प्लस कौन बोला था भाई? आवाज आई कहीं से प्लस की? भाई ये 1 है ना, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, जो 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं संख्याएं, तब ऋणात्मक लगेगा, और नहीं तो धनात्मक। तो अभी बता दिया था, नियम सीधा था। और वैसे भी देख लो, प्लस माइनस की गुणा माइनस और माइनस प्लस की गुणा माइनस। लेकिन इसमें क्या होता है, कई बार गलती हो जाती है करने। हाँ, माइनस आ गया। अब अंकों की 2 गुणा 10 गुणा 3, ये हो गया 2 10 3। अब x पे देखो घात कितनी हो जाएगी, बताओ x पे घात कितनी होगी? 1 ये 2 ये कितनी हो गई? 4। और क्या है y पे कितनी होगी? 3। y पे घात 3। इतना समझ में आ गया? इतना आगे समझ में? चलिए, तो यानी कि ये हो गया माइनस 2 धाम 20 10 तियां, वो सॉरी 2 धाम 20 20 तियां 60। x पे घात 4 y पे घात 3। अब क्या करना है? x और y का मान रखना है। तो यहां लिख दीजिए x तथा, चाहे तो ऐसे लिख दो और चाहे लिख दो, दोनों तरीके सही हैं। x तथा y का मान रखने पर, x तथा y का मान रखने पर, ये और अच्छा है। ये ऐसे लिखने की जगह ऐसे लिख दो भाई, x तथा y का मान रखना है ना, तो हमने लिख दिया x तथा y का मान रखने पर बराबर -60 गुणा, x की जगह कितना लिखना है हमें? 1 पे घात 4 गुणा y की जगह कितना लिखना है हमें? 2 पे घात 3 बराबर माइनस के 60 गुणा 1 पे घात 4 का मान कितना आएगा? 1 गुणा 2 पे घात 3 का मान कितना आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की 3 बार गुणा है, बताओ कितना आएगा? 6 आएगा। करके देखो जरा, 2 गुणा, हाँ कितना आएगा भाई? ऐसे हुआ ना, यहां पे रफ बना दे रहा हूं मैं आपका रफ। 2 पे घात 3 का मतलब कितना हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी, 2 की 3 से गुणा नहीं है, 2 की 3 बार गुणा है ना? कितना हो गया? 8। अब इनकी गुणा कर लो, देखो 60 एकम, चिन्ह तो माइनस का ही आएगा, 60 एकम 60 और 60 की फिर 8 से गुणा, लो कर लो यहां पर 60 गुणा 8, 8 शून्य का 0, 8 छंग 48। कितना आ गया? कितना आएगा? हली आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? ठीक है, और आगे बढ़े। चलिए, ये दोनों सवाल हमने तीसरे के दोनों खंड कर लिए, चौथा सवाल भी करवा दे रहा हूं, लेकिन फिर आप इन सभी सवालों को अपने आप घर से कर लेना। ठीक है, देखो ये रफ यहीं बना रहने दे रहा हूं, अगर जरूरत पड़ेगी तो यहीं पे और रफ कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चलो चौथा सवाल कह रहे हैं, एक बाग में 2 x क्यारियां हैं। कितनी क्यारियां हैं? 2
एक बाग में 2x क्यारियां हैं और प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में y पे घात 2 गुलाब के पौधे लगे हैं। अब देखो पहले तो क्यारियां खेत में, ऐसे समझो, यहां पर समझने की कोशिश करो। ये जैसे खेत है, इसमें इतनी सारी क्यारियां हैं, ये क्यारियां हैं, निरी सारी क्यारियां हो गई। हर क्यारी में कुछ पंक्तियां हैं, ठीक है, ऐसे, और हर पंक्ति में कुछ पौधे हैं, ऐसे। यही तो हुआ, कहना कुल कितने पौधे हैं। तो क्या करो, क्यारियां निकालने के लिए क्या करोगे, क्यारियां तो मालूम है, पंक्तियां निकालने के लिए पंक्तियों की क्यारियों से गुणा कर दो, तो कुल क्यारियां आ जाएंगी, वो कुल पंक्तियां आ जाएंगी। और उसकी अगर हम पौधों से हर पंक्ति के गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, कुल पौधे। यही तो तरीका होगा। तो पहले में हमें क्या ज्ञात करना है, कुल पौधे कितने हैं। भाई फिर से एक बार समझने की कोशिश कर लो। जैसे ये है कोई क्यारी, एक क्यारी की बात करते हैं, एक क्यारी में ये कितनी 3 पंक्तियां हैं एक क्यारी में, और हर पंक्ति में 4-4 पौधे लगे हैं। कितने लगे हैं, 4-4। तो कुल कितने पौधे हैं, तो हमने क्या किया, 4 की 3 से गुणा, कितनी होगी, 4 तियां, मालूम चल गए कितने पौधे हो गए एक क्यारी में। और कुल क्यारियां कितनी हैं, उससे अगर इसकी गुणा कर दो तो पूरे खेत में कितने पौधे हैं ये मिल जाएगा। ये तो तरीका है हमारा। तो हमें निकालना है कुल पौधे। पहला सवाल है ना इसका, पहला खंड, कुल कितने पौधे हैं, कुल पौधे बराबर, सबकी गुणा कर दो, 2x गुणा xy गुणा y पे घात। अब बताओ चिन्ह काय का आएगा, माइनस के कितने हैं इसमें, एक भी नहीं है, तो माइनस कैसे आ जाएगा, कैसा आएगा, धनात्मक। और धनात्मक का चिन्ह हम नहीं लगाते। चलिए कोई बात नहीं। और अंकों की गुणा केवल 2 है, 2 एकम 2 एकम 2, 2 आ गया। x पे घात 2 और y पे घात, इतने पौधे हो गए। कुल पौधे कितने हैं, 2x पे घात 2 y पे घात 3। पहला सवाल हल हो गया, पहला खंड इसका हल हो गया। दूसरा खंड क्या कह रहा है, चौथे में, दूसरे खंड में कह रहा है यदि x बराबर 3 y बराबर 2 तो कुल पौधों की संख्या कितनी है। तो कुल पौधे बराबर कितने हो जाएंगे, कुल पौधे कितने हैं आपके पास में बताओ, यही तो है, 2x पे घात 2 y पे घात 3। इसमें x और y का मान रख दो, 2 गुणा x का मान कितना है 3, 3 पे घात 2 गुणा 2 पे घात 3 बराबर 2 गुणा 3 पे घात 2 का मान कितना होगा, 3 गुणा 3 कितना आया 9 गुणा 2 पे घात 3 का मान कितना होगा 8। गुणा कर लो इनकी, 2 नेम 18, 18 अट्ठे, हाँ 144 होता है। अगर किसी को पहाड़ा नहीं आता है तो गुणा करके भी देख सकता है। 8 8 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 एकम 8 और 6 14, कितना गया 144 पौधे। हो गया हल, अभ्यास खत्म। उतार लीजिए इन सवालों को, लेकिन इन सवालों को आप लोग घर से अपने आप जरूर करना, नहीं तो सवाल करना नहीं आएंगे। ठीक है, उतार लो।